क्या है ये? खाइए मैंने घर में बहुत सारे गुड़ की जगह वो डाल। क्या बोल रहे हैं आपने? और दूध लेके आया, देखो कितना मजा आया। भैंस को दूध में कितना मजा आता है। देख लो तुम्हारे पापा ने। हाँ दो दिया तो बहुत अच्छा किया, पहली बार कोई काम किया, पहली बार बोले सुन, मैं खाऊंगा नहीं, पहली बार काम किया। सुबह उठ चलता से स्कूल ले जाऊंगा मैं स्कूल। बड़ा बुरा है भाई। मैम ने प्लीज कुरकुरा तो मैं खाती भी नहीं हूँ, वो तो मैं नहीं खाता। आलू भुजिया खत्म हो गई। ये तो है आता कुरकुरे लेने सिर्फ बिस्कुट देवा बस वो मैंने कुछ लेना बिस्कुट और चॉकलेट ली। बस खने ना जोड़ू एक के जोड़ू देवा दू नहीं लेवा ये मेरे फोन ना रहा एक के लेवा नहीं आ सका बच्चा कर जोड़ बिट्टू ले उठी जोड़ूंगा से उन दिन अब कने एक में डाल मेरा टक और एक चॉकलेट और मेरा बिस्किट है बस उन नहीं लेना कुछ और एक पेंसिल ले लो। पेंसिल इसको पेंसिल होगी। हाँ अब ये क्या है बस बानी तुम्हारे साथ जा रही है आज। हमारे साथ देखो देखो चप्पू पहने तो ऐसे करो। तो इसलिए वो पहने हुए ना। ओ जरा बुड़ बनाइए ठंड लगनी है सब पैर हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राधे कृष्णा। कैसे हैं आप सब? तो डियर फ्रेंड्स, आज हम आ गए हैं फिर से एक न्यू ब्लॉग लेके। तो आप लोग ने ब्लॉग की स्टार्टिंग में देखा होगा कि सानू और मृदुल आए हुए हैं हमारे मेहमान। तो फिर ये रात को ही वापस हो गए थे। तो हम लोगों ने जो है इनके साथ बहुत ज़्यादा एंजॉय किया, ख़ास करके वानी ने। तो वानी के जो बड़े भाई बहन हैं वो आए हुए हैं, इसलिए वानी बहुत ही ज़्यादा खुश थी। लेकिन वानी के भाई बहन फिर रात को ही वापस हो गए। आप लोगों ने देखा होगा कि जब भी दीदी आते हैं तो फिर रात को ही वापसी हो जाते हैं। तो सानू मिट्टू के साथ मिले हुए बहुत ज़्यादा टाइम हो गया था, तो वो लोग आए तो बहुत अच्छा भी लगा। बाकी मैं, पतिदेव और मम्मी गए हुए थे घास लाने, जो कि मैंने पिछले ब्लॉग में भी शेयर किया हुआ है। तो इन भरे रास्तों में देख लीजिए बड़े बड़े पत्थर हैं, तो इन रास्तों से होकर के चलना पड़ता है और ऐसे ऐसे घास लाना पड़ता है, तब जा कर के जो है घास मिलता है। तो ये वाला क्लिप मैंने आपके साथ पिछले वीडियो में भी शेयर किया हुआ था, लेकिन क्लिप आधा था। तो मम्मी जो है घास काट रही थी, तो मैंने सोचा कि मैं पेड़ से घास निकाल लूँ। तो इस तरह से घास निकालना पड़ता है। हालांकि पेड़ बहुत बड़ा नहीं है, छोटा ही है, तो इसलिए मुझे आसानी हुई इस घास को निकालने में। और मम्मी यहाँ पे जो बड़ा बड़ा घास दिखाई दे रहा है, तो ये वाला घास लेके आ रहे हैं। फिर जो है हम अपने घर को चले जाएंगे। तो अपनी भैंस के लिए घास लेना ही पड़ेगा, तो इस तरह से कड़ी मुशक्क़त करनी पड़ती है। यहाँ पे मैं पेड़ों से घास निकाल रही हूँ और फिर बाद में ये घास इकट्ठा भी करना पड़ता है। तो इसके जो भारी भारी डंडे हैं वो मैं निकाल दूँगी और जो छोटे छोटे घास वाला एरिया है वो ही लूँगी टहनी से। इस तरह से आप लोगों ने देखा होगा, पहले मैंने पेड़ से घास निकाला और जब घास नीचे गिर गई तो इसमें से मैं भारी भारी डंडे जो है निकाल दूंगी और जो घास वाली टहनी है वही लूँगी। तब जो है घास ज़्यादा भारी भी नहीं होगा और ले जाने में भी बहुत ज़्यादा आसानी होगी। तो हम लोग गए हुए हैं अपने घास के मैदान से थोड़ा नीचे। आप लोगों ने देखा ही होगा हमारा घास वाला मैदान, बहुत बारी आप लोगों ने देखा हुआ है। तो पापा जी की तबीयत कुछ ठीक नहीं थी, तो मैं, पतिदेव और बानी चले गए थे। और मैंने पहले भी बताया था कि बानी अपने दादाजी के पास है। और जल्दी जल्दी से हम लोगों ने भी घास लिया और फिर हम लोग भी वापसी हो गए थे घर को। तो ये रहे पतिदेव। तो पतिदेव को काम था सिर्फ़ और सिर्फ ब्लॉगिंग बनाने का। तो यहाँ पे ब्लॉग आप लोगों के लिए तैयार हो रहा था और यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि किस तरह से जो खड्ड नाले हैं उनमें से घास लेना पड़ता है और बड़ी बड़ी चट्टानें हैं यहाँ पे।
तो इन चट्टानों का प्रयोग घर बनाने के लिए भी किया जाता है। अच्छी तरह से पत्थर की गढ़ाई की जाती है और फिर ये जो है पत्थर घर बनाने के काम भी आते हैं। सच्ची बात बताऊं तो पत्थर के जो मकान होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा अच्छे होते हैं, स्ट्रॉन्ग होते हैं और गर्मियों में भी बहुत अच्छे रहते हैं, क्योंकि पत्थर इतनी जल्दी ज़्यादा नहीं तपता है, तो इसलिए पत्थर के घर जो हैं बहुत अच्छे होते हैं। तो यहाँ पे हम लोगों ने जो है घास इकट्ठा कर लिया है। मम्मी अभी घास काट रहे हैं, तो मैंने सोचा कि मैं अभी जल्दी जल्दी में घास काट लूँ, मतलब बांध लूँ। तो घास काटने के बाद मैंने भी जल्दी जल्दी से घास बांधा और फिर हम लोग आ गए अपने ऊपर वाले घर को, और फिर बाने को भी देखना था। तो यहाँ पे हमारे बोझे तैयार हो गए हैं। आप लोग ऐसा मत सोचिए कि पहाड़ी जीवन आसान होता है, बिल्कुल भी नहीं। पहाड़ी जो जीवन है बहुत ही ज़्यादा कठिन होता है, खास करके जिन्होंने पशु पाले होते हैं। तो इस तरह से कड़ी मशक्क़त करनी पड़ती है, तब जाके वो घी भी मिलता है, दूध भी मिलता है, दही भी मिलती है, लस्सी भी मिलती है। और ये है गिलोय की बेलें, और हमारे साइड ये गिलोय बहुत ही ज़्यादा होती है, तो ये भैंस के लिए भी बहुत ज़्यादा अच्छी होती है सेहत के लिए, और कहते हैं कि इससे भैंस ज़्यादा दूध भी देती है। और आप लोगों ने देखा होगा कि गिलोय हर दवाई में पड़ती है, और अगर इसका पाउडर वगैरह खाया जाए तो वो हमारी सेहत के लिए बहुत ही ज़्यादा लाभदायक होता है। कई कई क्षेत्रों में ये नहीं होती है, और हमारे साइड तो भगवान अंधाधुंध है ये। तो हम डेली बेसिस पे आपके लिए ब्लॉग लेते आ रहे हैं। आपको गांव वाला घर पसंद है तो वहाँ से भी कुछ वीडियो कैप्चर करके लाते हैं, ऊपर वाला घर भी पसंद है तो वहाँ से भी। बाकी हम जहाँ कहीं भी जाते हैं आपके लिए अच्छे अच्छे ब्लॉग लाते आते रहे हैं। तो आपका भी फ़र्ज़ है कि ब्लॉग को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिए, और हमारे साथ जुड़े रहिए यूँ ही, और ढेर सारा प्यार हमें दीजिएगा। तो अभी मैं आ गई हूँ गांव वाले घर से, और अंधेरा भी होने ही वाला है, आप लोग देख रहे हैं। तो जो है मेरी टर्न लग गई है खाना बनाने की, तो जल्दी जल्दी से मैं खाना बना रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने चपाती 2-3 बना ली है, और 5-7 चपातियाँ मैं और बना लूँगी, क्योंकि ज़्यादा चपातियाँ हमारे यहाँ पे नहीं खाई जाती। तो रोटी हमारी ज़्यादा नहीं लगती है, तो थोड़ी सी ही लगती है। तो बानू और बानू के पापा गए हुए हैं सैर करने, और पापा जी की तबीयत ठीक नहीं है, तो पापा हैं अब कमरे में। तो चलिए मैं आपके लिए और बहुत कुछ लेके आऊँगी नेक्स्ट ब्लॉग में। तो आप जहाँ भी रहिएगा सुरक्षित रहिएगा, अपना ध्यान रखिएगा, टेक केयर, बाय बाय। और हाँ, हमारे यहाँ पे सर्दी हुई है बहुत ज़्यादा, और आपकी साइड किस तरह की सर्दी हुई है हमें बताइएगा। ज़्यादा हुई है या थोड़ी हुई है, बारिश हो रही है नहीं हो रही है, वो सब मुझे बताइएगा ज़रूर। बाकी यूँ ही हमारे साथ बने रहिए। टेक केयर, बाय बाय।